एक गलत दूसरे गल से बहुत अच्छी पटरी बैठेगी, कभी दोनों खटपट नहीं करेंगे, कभी दोनों झगड़ा नहीं करेंगे, बहुत प्रेम से रहेंगे। और दो व्यक्ति यदि सही हो तो भी वो बड़े प्रेम से रहेंगे, उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है, दोनों समझ के रहेंगे। पति पत्नी के बीच में झगड़ा क्यों? क्यों भाई? पत्नी कहे ये आम का पेड़ है तो पति कहे ना ना ये तो इमली है, आम नहीं है। और पत्नी ने कहा आम, आप भी कह दो आम, तो बस हो गया आम। सीधा उल्टा, पत्नी गलत हो या पति गलत हो, यदि दोनों में से एक गलत है तो झगड़ा होना है। हम ये नहीं कहते कि माताएं ही गलत होती, बहुत जगह पुरुष भी गलत होते हैं, और बहुत जगह पुरुष भी सही होते हैं, माताएं गलत होती हैं। तो दोनों में से यदि एक गड़बड़ है, झगड़ा पक्का है, करो झगड़ा। तो सतयुग से ये चलता चला आ रहा है, अच्छा और बुरा। अयोध्या नगरी में मंथरा ऐसी झगड़ालू, जो खुद तो द्वेष करती ही थी और कैकेयी के जाके कान में उल्टा सीधा बोलकर और राम के विरुद्ध खड़ा कर दिया। अयोध्या नगरी में मंथरा ऐसी दुष्ट व्यक्ति है तो भरत ऐसे सज्जन भी हैं। और लंका नगरी, लंका में रावण इतना दुष्ट कोई है तो विभीषण ऐसे सज्जन भी तो है जो हर समय राम का नाम लेते हैं। पर जो तीसरी नगरी है ना, जनकपुरी नगरी, यहां पे कोई दुष्ट नहीं है, कोई खराब नहीं, कोई बेकार नहीं है, सब संत हैं, सब निर्गुण भगवान को मानने वाले हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, दीवाना हो गया सावली सूरत पे राघव।
तो तेरे होठ प्यारे दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ प्यारे दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे तीसरा यूं मुस्कुराना, तीसरा यूं मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा यूं मुस्कुराना, सावली सूरत पे राघव दिल दीवाना हो गया। आप सभी लोग मीठी मीठी हाथ ऊपर। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा धनुष उठाना, तीसरा धनुष उठाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा तीसरा घुंघरू बजाना, तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना, तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा सावली सूरत पे राघव दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत, सावली सूरत पे राघव, सावली दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे, हो दिल दीवाना हो गया। सावली की श्री यज्ञ भगवान की। भगवान श्री राम का विवाह जनकपुरी में संपन्न होता है। महाराज जनक ने
अपनी पुत्री सीता का हाथ। भगवान पूछे कि भगवान श्री राम किस वंश के थे? किस वंश के? काहे धीरे बोल रहे हैं? सूर्यवंश। सच में मतलब कथा का प्रभाव होने लग गया है। भगवान राम सूर्यवंश के थे और भगवान कृष्ण बोलिए। भगवान राम सूर्यवंश के थे और भगवान कृष्ण यदुवंशी, हाँ चंद्रवंशी। आप लोग सच में कथा सुनते हैं? पहले झगड़ा बाद में शादी, यूं ही नहीं बोल रहे हैं। आप भगवान कृष्ण के चरित्र को उठाकर देखें तो उनके वंश में ये विशेषता रही है, शादी बाद में झगड़ा पहले। चंद्र भगवान से लेकर और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण तक पहले झगड़ा किए हैं, बाद में शादी की है। सभी की अपनी अपनी कुल की परंपरा होती है, विशेषता होती है और सबकी अलग अलग होती है। अच्छा, आपको और एक बात बता दें कि सूर्यवंश में ही एक ऐसे राजा हुए जिनको पुत्र हुआ। समझ रहे हैं आप? महिला को बच्चा होता है ना, पुत्र या पुत्री, किसको होता है? स्त्रियों को होता है। पर यहां उल्टा हुआ है, पुरुषों को बच्चा हुआ। मनगढ़ंत बातें नहीं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, प्रमाण है, पुराणों में लिखा स्पष्ट। हुआ ना? क्या नाम है? नाम भूल गए, बहुत अच्छा काम किया। याद रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप ही के तो हैं, पुरुष वो भी है, तो क्या याद रखेंगे? ठीक नहीं? नाम भूल गए हैं पर इतना है कि हाँ भाई पुरुष को भी बच्चा हुआ था, इतना तो पता है, बस नाम भर याद नहीं है। मनगढ़ंत बातें नहीं, स्पष्ट पुराणों में लिखा है और मैंने स्वयं पढ़ा है, तब आपको बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। भगवान राम के ही सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनके राजा को पुत्र हुआ, रानी को नहीं, राजा को हुआ। और उन राजा का नाम था युवनाश्वर राजा। अच्छा, उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था युवनाश्वर राजा को, तो राजा ने कहा महाराज मुझे पुत्र कैसे होगा? जैसे महाराज दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहा था, कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। युवनाश्वर राजा ने कहा मुझे पुत्र कैसे हो? वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ करवाओ। जैसे महाराज दशरथ जी के समय यज्ञ हुआ, युवनाश्वर राजा के समय भी यज्ञ हुआ। तो महाराज दशरथ जी के समय अग्निदेव हाथ में पायस लेकर प्रकट हुए थे, खीर लेकर प्रकट हुए थे अग्निदेव। और जब युवनाश्वर राजा ने यज्ञ किया था उस समय अग्निदेव एक कलशा लेकर, एक मटका लेकर प्रकट हुए थे, कलश। और उस मटके में पानी था, जल था। उस जल को लेकर अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को दिया उस जल को। वशिष्ठ जी ने क्या किया कि उस जल को राजा को दिया, युवनाश्वर राजा को दिया, उस मटके को, और कहा राजन इस मटके को ले जाओ, कल प्रातः काल स्नान ध्यान शुद्ध वस्त्र पहन के पवित्र होकर सोते समय आधी रात हुई तो उनको बड़ी जोर से प्यास लगी। वही पास में मटका था। अच्छा, नींद में उनको याद नहीं था कि ये तो वो वाली है जिससे पुत्र होता है, उनको याद था नहीं। वही पानी रानियां दासियां रखती थी। महाराज युवनाश्वर ने क्या किया कि उसी मटके को उठाकर पी लिया। अब मटका का पानी पी तो लिए, सुबह हुआ पता चला रानी क्या पिए, राजा पहले। अब पानी चूंकि राजा ने पिया था तो बच्चा भी इनके पेट में, बाहर कैसे हो?
तो सारे ऋषि मुनि आए और फिर पेट को फाड़ा गया, विदीर्ण किया गया, चीरा गया पेट, और फिर उस पेट में से उस बालक को निकाला गया। राजा के पेट से उस बालक को निकाला गया। अब बालक तो हो गया, अब दूध कहां से पिए? दूध कहां से पिए भाई? उसका पालन पोषण कहां से हो? माता के गर्भ में तो था नहीं, पिता के गर्भ में था। फिर इंद्र भगवान आए और इंद्र भगवान ने अपनी तर्जनी उंगली उस बालक के मुंह में रखा, उससे उसका भरण पोषण हुआ। वही छोटा सा बालक आगे चल के मानधाता हुआ। आपने नाम सुना होगा, वही लड़का है जो राजा के पेट से हुआ था, मानधाता। एक भाई गोरका